उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में बलिया के सागरपाली में तेल का भंडार मिला है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी ने शेरे बलिया के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 12 बीघा जमीन 3 साल के लिए अधिग्रहित की है। पांडे के परिवार का कहना है कि उन्होंने देश हित में अपनी जमीन ओएनजीसी को दे दी। ओएनजीसी ने इस इलाके में खुदाई भी शुरू कर दी है। बलिया के इस इलाके में तेल और गैस मिलने की संभावना से इलाके के लोग काफी खुश हैं। उनमें अब विकास की आस जगी है। चित्तू पांडे के प्रपुत्र विनय पांडे ने बताया कि उनके परिवार की करीब 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण 3 साल के लिए ओएनजीसी ने किया है। ओएनजीसी इसके लिए 1,25,000 रुपए प्रति एकड़ का दर तय किया है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने देश हित को देखते हुए जमीन ओएनजीसी को किराए पर दी है, क्योंकि अगर यहाँ तेल या प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो वो देश के हित में होगा। इससे देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी जितना किराया दे रही है उससे अधिक की पैदावार उस जमीन पर होती है, लेकिन हमारे परिवार ने देश हित में जमीन को ओएनजीसी को देने का फैसला किया। ओएनजीसी की टीम हमारे यहाँ आई थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले उन लोगों का ये प्रस्ताव रहा कि आपके क्षेत्र में कच्चे तेल का अकूत भंडार है, जिसके लिए मुझे जमीन की तलाश है और जमीन और कहीं नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो आपके एरिया में ही काफी मात्रा में तेल की संभावना बन रही है। तो उन लोगों का प्रस्ताव रहा कि हमको जमीन लीज पे चाहिए, और हमारे परिवार के लोगों की सहमति बन गई कि दे दिया जाए। तो उसको हम लोग 3 साल के लिए रजिस्टर्ड मैंने डीड के तौर पर मैंने एग्रीमेंट किया है। कितनी जमीन किया है और क्या रिश्ता किया है? देखिए, ऑन पेपर 8 पॉइंट कुछ एकड़ की रूप में है, ऐसे 12 बीघा के लमसम में है। जी। रेट कैसे हुआ इसका? रेट हुआ 1,25,000 रुपया एकड़। तो कितने के और भी कुछ बातें कर रहे थे लोग, कितनी संभावना है मिलने की, कितनी संभावना नहीं है? देखिए, रेट जो भी हुआ किराए में कोई दम दिलाता है नहीं। एक भावना ये थी कि यदि हमारी जमीन है, भूमि है, उसमें प्राकृतिक गैस मिल जाता है या कच्चे तेल मिल जाता है, तो इससे हमारा ही नहीं पूरे देश का विकास होगा। ये सोच को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि ये देश के काम आ जाए, इस नाते हम लोग इसको लीज पे कर दिए। नहीं तो किराए में कोई दम दिलाता है नहीं। उससे ज़्यादा के यहाँ पे माने खेती की जाती है तो उससे ज़्यादा के उत्पादन भी हो जाता है। ये बहुत उपजाऊ और बहुत ही कीमती जमीन है। कितनी फसल पैदा कर लेते हैं हम लोग साल भर में? 2 से 3 फसल। वैसे जो श्रम करने वाला हो तो काफी पैसा कमा सकता है, जिसे कमर्शियल खेती भी कर सकता है उसमें। लेकिन हम लोग के पास ज्यादा जमीनें माने कुछ ज्यादा ही है, हम लोग खेती कर नहीं पाते हैं, तो वही 2 फसलें चलाते हैं। बलिया में गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना है। इसके बाद ओएनजीसी ने वहां खुदाई शुरू कर दी है। ओएनजीसी ने सागरपाली क्षेत्र के बैना ग्राम सभा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के परिजनों की 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है। ओएनजीसी ने पहले साल के लिए जमीन के किराए का भुगतान भी कर दिया है। इस भूभाग पर ओएनजीसी 3,000 मीटर गहरी खुदाई करेगा। पांडे ने बताया कि करीब 6 महीने पहले ओएनजीसी ने उसके परिवार से संपर्क किया था। ओएनजीसी ने उन्हें बताया था कि इस क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना है, जिसकी खुदाई के लिए जमीन चाहिए। ओएनजीसी ने उस जमीन का 3 साल के लिए अधिग्रहण किया है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना के बाद ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस जगह पर खुदाई हो रही है वहां के ग्राम प्रधान महेश यादव का कहना है कि इस क्षेत्र का करीब 8 किलोमीटर का एरिया गंगा नदी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना के बाद लोग इस बात के लिए काफी खुश हैं कि अगर तेल निकल गया तो क्षेत्र के विकास के साथ साथ बलिया का भी विकास होगा।